नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। ठीक है, एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रस शास्त्र। दोस्तों, रस शास्त्र के ये जो एपिसोड्स हैं हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं एंड विद इन दिस वीक हम ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पंचमकार मतलब कि 5 म। ठीक है, इसमें आता है मध, मास, मीन, मुद्रा एंड मैथुन। मीन मतलब मछली। तो आप ये कैसे लर्न कर सकते हैं? मध और मांस का सेवन करके मीन जो है मुद्रा बनाकर मैथुन करती है। ठीक है, मध, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन। एंड नेक्स्ट है इसमें कि रस संप्रदाय के ग्रंथ कौन से हैं। तो इसमें आ जाता है रस आर्णव, जो कि भैरवानंद योगी जी ने लिखी है, एंड रस हृदय तंत्र, जो कि गोविंद पाद आचार्य ने लिखी है। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है रस रतन समुच्चय, जो वाग्भट जी ने लिखी है। एंड लास्ट इज आनंद कंद। आनंद कंद किसने लिखी है? मंथान भैरव ने। तो रस आर्णव है, रस रतन समुच्चय है, रस हृदय तंत्र है एंड आनंद कंद, ये रस संप्रदाय के ग्रंथ में आते हैं। एंड नेक्स्ट इज की कपालिक संप्रदाय के ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। इसमें आ जाता है आपका अगस्त्य संहिता एंड काकचंडीश्वर, गोरक्ष संहिता एंड रस उपनिषद। ठीक है, अगस्त्य संहिता, काकचंडीश्वर, गोरक्ष संहिता एंड रस उपनिषद। देव भिषक कौन थे? रुद्र। लेकिन देवताओं के भिषक कौन थे? अश्विनी कुमार। एंड नेक्स्ट इसकी आयुर्वेद के जो उपदेष्टा है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, लेकिन रस शास्त्र का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान शंकर जी को माना जाता है। ठीक है, और नाग संप्रदाय में किसका नाम आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लर्न करना है। और फिर नागार्जुन जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मयूर विद्या के ज्ञाता थे और इन्होंने एक विशेष देवी एक जटा महाचीन तारा की उपासना प्रचलित की थी। और एक मिश्रण है, वो मिश्रण कौन सा है? जो कि सोना और चांदी को शुद्ध करने में उपयोग में लाया जाता है। वो मिश्रण है कंडे की राख, ईंट का चूर्ण, उसमें कटु तेल यानी कि सरसों का तेल मिलाना है और सांभर नमक मिक्स कर देना है। ठीक है, इस मिश्रण को सोने और चांदी को शुद्ध करने में लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो अर्धनारीश्वर की पूजा है वो रस शास्त्र का मूल आधार है। एंड नेक्स्ट इसकी जो सर्वदर्शन संग्रह है, जो ये बुक का नाम है सर्वदर्शन संग्रह, ये माधव आचार्य जी ने लिखी है। इसमें बताया है कि पारद और अभ्रक का संयोग या फिर पारद और गंधक का संयोग जो होता है, इन दोनों में से कोई भी संयोग जो होता है ये शरीर को दिव्य बनाने के काम आता है। एंड नेक्स्ट एक और बुक है रसेश्वर दर्शन बुक, जो है ये श्री सायण माधव आचार्य जी ने लिखी है। इस बुक में मतलब रस शास्त्र के विकास के बारे में बताया गया है एंड पारद का इस्तेमाल करके हम शरीर को कैसे दृढ़ बना सकते हैं ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, इसके बारे में वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुक्ति प्राप्ति का वर्णन पारद से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन किस मतलब बुक में बताया गया है या किस ग्रंथ में इसका वर्णन दिया गया है। तो रसेश्वर दर्शन जो है श्री सायण माधव आचार्य जी ने जो लिखी है उसमें इसका वर्णन है। नेक्स्ट इसकी हम पारद को मूर्छित करते हैं, हम पारद को मतलब मृत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब पारद मूर्छित होता है तब उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो रोगों को दूर करती हैं एंड जो मृत पारद होता है वो जीवन देने योग्य बन जाता है। एंड पारद को जब हम बंधित करते हैं, बद्ध करते हैं, तब वो आकाश में उड़ने योग्य बना देता है। एंड नेक्स्ट इसकी रस शास्त्र में 3 सिद्ध बताए गए हैं। ठीक है, महासिद्ध, रस सिद्ध एंड नाथ सिद्ध। देखिए जो महासिद्ध है ये 31 इसकी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो रस सिद्ध है इसमें रस रत्न समुच्चय में एंड रस रत्नाकर में इसकी संख्या 27 बताई गई है। एंड तीसरा है नाथ सिद्ध। अच्छा, जो रस सिद्ध है इसके 4 वर्ग हैं। ठीक है, देव सिद्ध, दानव सिद्ध, देव, दैत्य, मनुष्य एंड मानव। ठीक है, देव सिद्ध, दैत्य सिद्ध, मनुष्य सिद्ध एंड मानव सिद्ध। और नेक्स्ट आ जाता है जो यशद है, इसको काल निर्णायक धातु माना जाता है। एंड जो मदन पाल निघंटू है जिसका टाइमिंग्स है 14 AD 14वीं सदी। ठीक है, इसमें यशद का सर्वप्रथम उल्लेख है।
एंड जो नेक्स्ट है षाडंगर संहिता। षाडंगर संहिता 13वीं सदी में लिखी गई थी, 13th AD। और इसके जो टीकाकार हैं वो है आडमल, ठीक है। इनका जो टाइमिंग्स था वो है 14वीं सदी, ठीक है, 14th AD। एंड धातु एंड उपधातु का जो उल्लेख है ये आपको षाडंगर संहिता में मिलता है। एंड इसके बाद है कि जो भस्मों का वर्ण है, ठीक है, भस्मों का क्या कलर होगा, धातुओं का वर्ण के बारे में कहाँ बताया गया है। तो भस्मों के वर्ण के बारे में षाडंगर जी ने योग रत्नाकर जी ने बताया है। एंड धातुओं के वर्ण के बारे में रस उपनिषद में बताया गया है। और धातुओं का ग्रहों से जो संबंध होता है ये बताया है षाडंगर जी ने, ठीक है। एंड शून्यवाद के संस्थापक कौन थे, नाग अर्जुन, ठीक है। एंड धातुओं की जो ज्वाला परीक्षा है ये रस आर्णव बुक जो कि भैरवानंद योगी जी ने लिखी है उसमें बताई गई है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतने पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिए। एंड इसके बाद बैक टू बैक नेक्स्ट एपिसोड जो है वो भी अपलोड होगा, ठीक है। एंड चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड धन्यवाद।